आइए देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या है इस रिश्ते के टुवर्ड्स, और क्या चेंजेस आए हैं उनमें इस नो कॉन्टैक्ट के बाद में, क्या परिवर्तन की और आवश्यकता है, आपको क्या करना है, सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग में। फर्स्ट कार्ड है इमोशनल, सेकंड रीएनर्जाइज, थर्ड सॉरी, पास्ट ग्रैटिट्यूड, वर्दी, बॉटम ऑफ द डेक पर है एनवी। एक कार्ड और आना चाह रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक पर है रेज। इमोशनल, एनर्जाइज, री एनर्जाइज, सॉरी, पास्ट, एक सेकेंड, रीएनर्जाइज, पास्ट, ग्रैटिट्यूड, वर्दी, साइलेंट ट्रीटमेंट, एनवी, रेज। और इनको क्लैरिफाई भी करेंगे। इमोशनल को क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स, इमोशनल को क्लैरिफाई कीजिए व्यूअर्स। स्ट्रेंथ, रीएनर्जाइज को 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। टेम्परेंस को सॉरी, पास्ट वुंड्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स कर रहा है ग्रेटिट्यूड को क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सोर्ड कर रहा है वर्दी को। साइलेंट ट्रीटमेंट को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। एनवी को कर रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। द फूल कर रहा है रेज को क्लैरिफाई। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है यहाँ पर इमोशनली थोड़े सा वीकन है, ठीक है। प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, और इमोशनल जो पक्ष है ना इनका वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। शायद इन्होंने ऐसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन देखे नहीं है जो कि आप हैं, तो ऐसा मुझे इनकी पास्ट की एनर्जीज में दिख रहा है। देन 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है री एनर्जाइज को। तो बहुत ही ज़्यादा वर्डन्ड फील कर रहे हैं इस समय, और ख़ुद को री एनर्जाइज करने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन बहुत दुखी हैं। और इन्होंने जो भी आपके साथ किया है इन पास्ट, उस चीज़ को लेकर बहुत दुखी हैं और बहुत ही हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत ही हिम्मत इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ों को, अपने आप को इनर बैलेंस में लाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे मैं बैलेंस स्थापित करूं, कैसे इस व्यक्ति से माफ़ी मांग पाऊँ जो भी मैंने इनके साथ किया। इमोशनल स्तर पर मैंने इनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। हो सकता है इन्होंने बहुत हर्ट किया है आपको इमोशनली, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। पास्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स सॉरी। तो पास्ट में इन्होंने जो भी आपको ऑफ़र नहीं दिया, आपको बहुत ज़्यादा वेट कराया है, अपने आप में ही गुम रहे हैं, और एक लंबा टाइम बीता है इस रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको कोई भी ऑफ़र नहीं दिया गया था, आपको बहुत इग्नोर किया गया, अपने काम में ये मगन रहे और आपकी तरफ को नहीं बढ़े। लेकिन एक तरह से ये आपको ग्रैटिट्यूड भी देते हैं। शायद ये जो जिसमें ये आपसे दूर रहे ना, इन्होंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं आपसे दूर होके, ठीक है। बहुत सारे लेसन सीखे हैं आपसे दूर होके। आपकी बर्थ को पहचाना है, आपकी कीमत को पहचाना है, आपकी कीमत को पहचाना है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर वर्दी है इसको, ठीक है। आपकी बर्थ को पहचाना है कि आप कितनी कीमती थी इनकी लाइफ में,
और ग्रैटिट्यूड बहुत पे करते हैं, क्योंकि आप 7 ऑफ कप्स थे, आप विश फुलफिलमेंट थी, आप सारा पूरा खजाना थे इनके लिए, ट्रेजर थी, ठीक है। और ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं और ग्रैटिट्यूड भी दे रहे हैं आपको कि आपने मेरे लिए, मतलब आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी थी, और वो लक अब शायद इनके जीवन से जा चुका है, ठीक है। इनका लक जो है ना काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट्स दिए हैं इन्होंने आपको, बहुत ज़्यादा माइंड मैनिपुलेशंस किए हैं, गैस लाइटिंग की है, गेम खेले हैं आपके साथ में बहुत ज़्यादा, ऐसा यहाँ पर है। और क्योंकि इन्हें लगता था आप द स्टार हैं और आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप हर कोशिश करोगे, मुमकिन कोशिश इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की, और आप इन्हें छोड़ तो किसी भी कीमत पे नहीं सकते, ठीक है। ये जब आएंगे तो आप इनका घुटनों पे बैठ के स्वागत करोगे, लेकिन ऐसा अब इन्हें नहीं लग रहा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है यहाँ पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स को एनवी को क्लैरिफाई कर रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो इन्हें अब लग रहा है कि आप एनवियस हैं इस रिलेशनशिप को लेके, और अब ये मैरिज कमिटमेंट जो भी है आप इसको निभाना नहीं चाहते, और इस चीज़ को लेके ये भी बहुत एनवियस हो रहे हैं, जेलस हो रहे हैं आपसे। कोई ना इमोशनली इम्बैलेंस पर्सन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं, एनवी रख रहे हैं। जेलसी तो एक बार को फिर भी पॉजिटिव रहती है, एनवी बहुत नेगेटिव चीज़ होती है। तो अभी भी इनको, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, इमोशनल स्टेज पर इन्हें बहुत ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा हील नहीं है। और इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रेज में भी आ रहे हैं, क्योंकि आप शायद इनके साथ में खुद से नई शुरुआत करते हुए नहीं दिख रही हैं। आप पहले इनके पास ऑफ़र लेके चली जाते होगे, ठीक है, और इस समय आप अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, और इस चीज़ को लेकर इन्हें बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार एंगर में जाते हैं, रेज में जाते हैं आपके लिए, ऐसा यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन कार्ड्स में। तो आप व्यूअर्स, आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा हील होने की आवश्यकता है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगेन एंटर करने के बाद में इनको ऐसी कोई ट्रिगरिंग मिले जिसके बाद में यही हील हो। तो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या एक्शन लेना है यहाँ पर, आइए जानते हैं। आपसे कहा जा रहा है बी बोल्ड एंड टेक फर्स्ट मूव, अ टाइम टू गिव rather than टेक। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट कर सकते हैं, ऐसा कभी किसी भी रीडिंग में आया नहीं है, और आज इस रीडिंग में ऐसी चीज़ें बोली जा रही हैं। शायद इस व्यक्ति को ट्रिगरिंग देनी है, या आपको कोई ट्रिगरिंग लेनी है यहाँ से, या हो सकता है ये व्यक्ति के इमोशंस थोड़ा सा शांत हो जाएं, और आप जहाँ तक कोशिश ये कीजिएगा कि शांति से इस व्यक्ति को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ये इमोशनली इमैच्योर व्यक्ति है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अपने एक्शंस से, अपनी शांति से इसको समझाने का प्रयास कीजिए, बुद्धि और विवेक के साथ में। हो सकता है आप लोग मैरिड हैं, इसलिए कार्ड ऐसे निकल के आए हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हैं, तो समझाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि इनमें इमोशनल इमैच्योरिटी क्यों है। हो सकता है इनके मदर फादर में बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी बनी हो पिछले पास्ट में, और घर जो है इनका, जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाली रही हो, नार्सिस्टिक पेरेंट्स हों, और उसकी वजह से इनको मतलब ग्रो करने के इतने अवसर नहीं मिले हैं, और ये इमोशनल मैच्योरिटी को मैच्योरिटी समझते ही नहीं है। तो एक नई शुरुआत की आवश्यकता है यहाँ पर आप लोग को, और थोड़ा सा आप अपनी तरफ से समझते हुए चलें यहाँ पर कि इस पर्सन को थोड़ा सा लाइटली डील करना है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, गाइडेंस है। आप अपनी तरफ से पहला मूव लीजिए, आप इनको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। अ टाइम टू गिव rather than टेक, और अगर आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में आ जाते हो और चीज़ों को सही नहीं करना चाहते हो, तो आपसे बोला जा रहा है अब टाइम है देने का, ठीक है, रेसिप्रोकेशन करने का rather than टेक,
ठीक है। अभी जो भी इनसे आपको जितना भी इमोशनली बैलेंस थोड़ा बहुत भी मिला है ना, उसको रेसिप्रोकेट करने का टाइम है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। तो ठीक है, जाइए, काम कीजिए और ख़ुद को बैलेंस करते हुए जाइएगा इनके रास्ते में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा रिजेंटमेंट ये आपको दिखाए, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा रिजेंटमेंट दिखाएं, थोड़ा सा गुस्सा दिखाएं, ठीक है। लेकिन ये ना बहुत ही फ्रजाइल से चाइल्ड लाइक पर्सन है, तो इनको मदरली लव की ज़्यादा आवश्यकता, हो सकता है इनकी मदर ज़्यादा टॉक्सिक रही हो, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग करना ज़्यादा बेहतर समझा है। और इन्होंने असली जो प्यार होता है ना, रियल लव की वैल्यू समझी नहीं है, जानते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके समझाना पड़ेगा, ओके। यहाँ पर नार्सिसिज्म तो नहीं है, लेकिन इमोशनली इमैच्योर पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। और ये सच में बहुत इस समय बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, सब चीज़ इनको समझ में सब आ रहा है आपके बारे में, लेकिन और अपनी गलतियाँ भी समझ में आ रही हैं। इन सारी गलतियों को, जैसे साइलेंट ट्रीटमेंट रह गया, इसको प्यार से समझाइए इनको, ठीक है, कि ऐसा नहीं करना है। ये मेरे लिए इमोशनल, मेंटल, फिजिकल तौर पर हेल्दी नहीं है, ठीक है। इनको प्यार से समझाइए, बात कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छे कीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर समझ आई हो, आपको रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा।